स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे हैं आप सब बच्चों। आपके एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आप इसको एक रिमाइंडर, एक अलर्ट समझ सकते हैं। बच्चों, आप ये जानते हो कि इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है लास्ट ईयर से, लास्ट टू लास्ट ईयर से, और प्री कोविड टाइम से भी डिफरेंट है। सो जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बदल गया है। इस बार वन एग्जाम पैटर्न है। परसेंटेज पासिंग तो वही 33% है, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीबीएसई के जो सिटी कोऑर्डिनेटर है मिस्टर राजीव रंजन, उन्होंने आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस बार हर सब्जेक्ट के 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ABCDE। आपने वो फॉर्मेट तो ऑलरेडी देख लिया होगा। पहली बार है जब केस स्टडी में 3 प्रश्न हर विषय में होंगे। केस स्टडी से इतने क्वेश्चंस पहले नहीं होते थे और बच्चे केस स्टडी से डरते भी हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या भी बोर्ड ने बढ़ाई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या होता है ना कि या तो वो सही है या तो वो गलत है। जैसे मान लो शॉर्ट आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स है, उसमें आप पार्ट वाइज लिखोगे सही, पार्ट वाइज गलत, तो आपको पार्ट के नंबर मिल जाएंगे सही के। लेकिन एमसीक्यू के साथ चक्कर ये है कि या तो वो गलत है या तो वो सही है, या तो आपके पूरे नंबर है या तो 0 नंबर है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से बच्चे भी डरे हुए हैं और टीचर्स भी। सो गणित के जो शिक्षक हैं संजय कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी विकल्प होते थे पहले, लेकिन इस बार ना लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उनमें ही सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट में ही सिर्फ विकल्प डाले गए हैं। तो बच्चों के लिए थोड़े से ऑप्शंस भी कम है, क्वेश्चंस के नंबर भी ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि इस दफा आपका एग्जाम भी एक ही बार है। ये नहीं है कि परसेंटेज थोड़ा सा इधर से मिलेगा, थोड़ा सा उधर से मिलेगा, वेटेज का चक्कर नहीं है। ऐसे में उत्तीर्णता के लिए अंक भी उसी तरह से लाना होगा। आपके इंटरनल के मार्क्स तो आपको मिलेंगे। अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपके इंटरनल और थ्योरी मिला के आपको 33% लाना है। लेकिन अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में इंडिविजुअली 33% लाना है, विच इज अ लिटिल चैलेंजिंग जॉब। तो आज हम देखते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बच्चों, उसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। हालांकि डरने की बात नहीं है, हम देखते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बच्चे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है और टिक करते चलोगे उसी वक्त जो क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के 5 सेक्शंस हैं और देख के आपको टाइम को अपना डिवाइड करना है कि मेरे पास अगर 3 घंटे है तो मैं उसे कैसे डिवाइड करूं, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में आपको टाइम ज्यादा लगेंगे। अब है कि बच्चे आप सीक्वेंस में लिखना प्रेफर करना। ऐसा होता है ना कि कई बार अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हो तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सी है, डी है, ई है, कभी कभी लोग क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या होगा, आपने सही भी लिखा है, नंबरिंग गलत है, उस चक्कर में नंबर कट जाते हैं। सपोज आप लिख रहे हो, आपको ना आंसर नहीं आ रहा है सर्टेन क्वेश्चन का, तो लीव अ गैप, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप क्या करोगे ना, फिर जब दोबारा वहां पे आओगे तो यू विल हैव इनफ स्पेस। और जस्ट इन केस मान लो वहां भी काटना पड़ गया तो बाद में आप सेक्शन, क्वेश्चन नंबर लिख करके उसको लिख सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप सीक्वेंस को ही फॉलो करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पेपर आपको सैंपल पेपर दिया था उसमें मार्किंग स्कीम दी है। आपने देखा होगा कि स्टेप मार्किंग है, हर स्टेप का नंबर है। तो यू हैव टू नो कि अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट तो उसमें होने चाहिए, राइट। जहां कहीं भी डायग्राम के चांसेस है, फॉर्मूलाज के चांसेस है, वो आपको बनाने हैं, करेक्ट। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। वर्ड लिमिट ना ओवर लिखो ना अंडर लिखो, विद इन द रेंज लिखो। 100 वर्ड में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, 90 से 110 के बीच रहो, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बच्चे अटेम्प्ट लेने हैं। आप जानते हो ना अटेम्प्ट के नंबर है इस बार। अटेम्प्ट लोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, यू डोंट हैव टू राइट रैंडम थिंग्स। एक तो आपको क्वेश्चन के अराउंड कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उसको लिख दो। फायदा ये होगा कि जब ग्रेस मार्क्स मिलना होता है ना, या अगर टीचर लिबरल चेकिंग करता है तो अटेम्प्ट के नंबर वो थोड़ा बहुत दे देता है। और अगर कोई बच्चा 3-4 नंबर से फेल हो रहा होता है तो वहां पर उसको कोई जगह चाहिए होता है जहाँ पे बच्चे को नंबर दे करके पास कर गए। दैट इज वाई अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद एक पॉइंट है जो लास्ट में आप देख रहे हैं, डू रिवीजन। 15 मिनट आप अपने रिवीजन की रिव्यू लो। कई बार हम ना डेटा गलत उतार लेते हैं, क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं, कभी मतलब ऐसी चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा अब तक कि
कई एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा होगा, कई एग्जाम में डेटा क्वेश्चन में कुछ है, आपने डेटा कुछ और उतार के सवाल बना दिया है ना, क्वेश्चन कह कुछ और रहा है, आपने समझ कुछ और लिया। तो कई कबार जो एमसीक्यूज में भी होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग, आप नॉट पढ़ ही नहीं पाते हो और आप ना उल्टा आंसर लिख देते हो। तो यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स, आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है एंड यू कैन डू इट वेल। अगर आपने इन तरीकों को फॉलो नहीं किया तो पास करने में भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पेपर को रीड करके समझदारी से पेशेंटली एग्जाम में पूरा आपका पर्चा लिखना है, रिवीजन करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट। और चीटिंग वीटिंग मत करना, चीटिंग करने से उल्टा आपका क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर छीन लिया जाएगा और काफी तरह की पेनाल्टीज भी होंगी। सो डू वेल, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।